Hey guys, welcome back to my channel. My name is Zabha. Thank you so much guys for liking me, loving me so much and showing your love on my videos. Thank you so much from the bottom of my heart. So guys, आज है 22 ऑफ नवंबर और 25 को है मम्मी का बर्थडे. मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी आसपास ही गई होंगी घर में और मम्मी के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं सरप्राइज़. मेरी मम्मी को ना ऐसे सरप्राइज़ वगैरह का वो कोई ज़्यादा शौक नहीं है. आई मीन बिल्कुल भी शौक नहीं है क्योंकि वो केक वगैरह कट नहीं करती हैं. आई मीन वो केक खाती नहीं तो इसलिए वो बच्चे हम सब बच्चे मिलके क्योंकि कट कर लेते हैं वही खा लेते हैं तो उसमें क्या मज़ा ही नहीं क्योंकि मम्मी वो खाती नहीं है और फिर सारे बच्चे आ जाते हैं तो बाहर से खाना वाना ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि हमारे घर में प्याज नहीं बनती तो बाहर का हम खाना प्रेफर करते हैं. तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं करते और अगर हम कुछ कर भी देते तो मम्मी को लगता है इतने पैसे मत खर्च करो ये वो पैसे प्लस अपने बारे में पैसे वैसे मम्मी को याद आ जाते हैं. तो इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ तो यूनिक करते हैं क्योंकि यार ऑब्वियसली हम बड़े हुए हैं तो कुछ अच्छा तो प्लान कर ही सकते हैं. इस बार मेरे मन में कुछ यूनिक सा आइडिया है शेयर करते हैं. मेरे पास आइडिया क्या है, अब 25 को बर्थडे और सल्लू के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो मतलब ज़्यादातर तो मुझे ही करना पड़ेगा बट मैं सल्लू से जितनी हेल्प ले सकती हूँ उतनी ले लूँगी क्योंकि कल से वो परसों उसका पेपर है तो कल तैयारी करेगी पूरा दिन. तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं मम्मी से डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकती कि मम्मी आपकी एज क्या है ये वो क्योंकि ऑब्वियसली फिर मम्मी को कुछ ना कुछ डाउट होगा कि अभी क्यों पूछ रही है और इसको शायद याद है मेरा बर्थडे जो भी है. अभी तो मम्मी को लग रहा है कि बच्चे के मन में कुछ भी नहीं चल रहा, बच्चों को याद भी नहीं है. तो फिर हमने सोचा है कि मतलब अराउंड 45 में ना मम्मी शायद 40 उससे ऊपर की होंगी तो मैं 45 अराउंड ले रही हूँ. तो मैं 45 गिफ्ट्स मम्मी के लिए इस बार सोच रही हूँ खरीदने के लिए. अभी सब इतने हाई फाई नहीं होने वाले, कुछ मैं हाई फाई रखूँगी कुछ मिडिल और कुछ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करूँगी ना. ज़्यादा पैसे खर्च हुआ तो मेरी मम्मी मेरी लंका लगा देंगी बहुत भयंकर वाली. बर्थडे गिफ्ट ज़्यादा पहले मेरी बर्थडे गिफ्ट बन जाएंगे क्योंकि मैं अभी भी पिटती हूँ. तो फिर अब हम आज जाएंगे और गिफ्ट्स खरीदेंगे. पहले तो मैं मम्मी से बोलूँगी कुछ बाहर खाने जा रही हूँ क्यों और उसमें मुझे पड़ेंगे कम से कम 10 लेक्चर कि बाहर का मत खाओ, ये चल रहा है वो चल रहा है, डेंगू चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है. उसके बाद कहीं जाके इतना सुनने के बाद मैं जाऊँगी. हाँ बट मोमोज तो मैं ज़रूर खाऊंगी और उसके बाद मैं लूँगी कुछ गिफ्ट्स वगैरह. और पर ये चीज़ और ये व्लॉग भी मैं बहुत संभल के करूँगी, दुबका के करूँगी क्योंकि मम्मी को हिंट नहीं लगना चाहिए. ऑब्वियसली सरप्राइज़ पता लग जाएगा तो फिर वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा. तो बस यही था मुझे आप लोगों के संग शेयर करना था. और अब थोड़ी देर बाद अभी तो मेरी क्लास वगैरह चलेंगी उसके बाद हम शाम को जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे बिकॉज अब 6 बजे तक तो शाम हो ही जाती है, मतलब 6 बजे शाम हो जाती है तो फिर जल्दी जाएंगे फिर जल्दी आएंगे. यार बहुत मज़ा आने वाला है, ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर. और हाँ एक बात बताना भूल गई, ये मैं वैसे ही करने वाली हूँ जो मैंने शुभा की बर्थडे पे घंटों की बर्थडे पे करा था ना. पूरे 45 गिफ्ट मैं घर पे दुबका दूँगी और मम्मी ढूंढेंगी. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. आई एम सो एक्साइटेड. आप लोग भी बहुत. तो बस अब थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ. अब हम जाएंगे ख़रीदने कुछ सामान जो हमारे बजट में आ जाएगा. और हाँ ये सामान ये पैसे वो वाले नहीं है जो मैं पापा से लेने वाली हूँ या समथिंग लाइक दैट कि मम्मी बोले कि मेरे पैसों से गिफ्ट लेकर आ रहे हो, क्या मतलब है. ये पैसे मेरे जो मेरे पास पैसे मुझे जुड़े हुए मैं उससे पैसे लगाऊंगी. ऑब्वियसली उन्हीं से एक बर्थडे गिफ्ट खरीदूंगी. थोड़े से सल्लू से भी मांगूंगी, थोड़े से गोला से भी मांगूंगी. ऑब्वियसली इतने सारे पैसे खाएंगे मेरे पास. तो बस फिर बाय बाय. सो रही है, जैसे उठेगी फिर चलते हैं. इतना कंबल ओढ़ के बैठी हुई है, फिर भी पंखा भी चलाना है. हमें पंखा भी चलाना है, हमें कंबल भी ओढ़ना है. ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बोलिए दीदी ऐसे कैसे चलेगा? नहीं मान रही है. बोलना बहन कैसे चलेगा? फिर ऐड मत दिखा मेरे को भी. बहन तू कितनी क्यूट है यार, तू कितनी क्यूट लगती है. मेरा भी दिमाग ना चाट. सो गाइस सुबह से शाम हो गई है. अब मेरी क्लास ना 3 बजे से शुरू होती है, 6 बजे तक चलती है. अब 6 बजे से भी क्लास है, पूरी शाम निकल जाती है यार. अब कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ बाहर मम्मी के लिए गिफ्ट्स लेने. और ऑब्वियसली यही बोलूँगी खाने जा रही हूँ. तो मैंने मम्मी से यही बोला कि मम्मी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर कुछ खाने, आप खाना मत बनाना मेरा और सल्लू का. मम्मी बोलती है अरे मैं तो पूरी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ. नहीं बेटा अब रहने दो. तो अब थोड़ी डांट खाएंगे पर हम बाहर जाएंगे और कुछ खाकर नहीं आएंगे बट मोमोज तो खाए आएंगे. बस लेट्स गो. अब बस चलते हैं बाहर जल्दी से. मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है. उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर और आपसे मिलते हैं बहुत जल्द. तो हमने सोचा कुछ ऐसा सामान लेते हैं जो मम्मी के लिए यूज़फुल हो, जैसे बैंगल्स वगैरह. ये मम्मी साड़ियों के संग मैच कर सकती है. खरीदना बहुत मुश्किल है, पता है कुछ भी नहीं मिल रहा, समझ नहीं आता क्या ले क्या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार. बहुत प्रवासियों के लिए तो हमेशा यही ऑप्शन बचता है सदर. आज सदर जगह बंद सा क्यों है यार? ट्यूसडे है यार.
सो गाइस पहले हम आ गए हैं मंदिर, पहले दर्शन वगैरह कर लें क्योंकि फिर मंदिर बंद हो जाएगा, फिर करते हैं शॉपिंग कंटिन्यू। बोलना बहुत आसान होता है कि खरीद लो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। समझ नहीं आ रहा गिफ्ट्स क्या लें, क्योंकि कुछ भी आलतू फालतू ले लिया तो डांट पड़ेगी। और डिफ़िकल्ट बहुत है, पता है बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे के लिए हम बहुत सारा सामान ले सकते हैं। काउंटिंग्स पर मैं बता सकती हूँ क्या क्या ले सकते हैं, बट एक और फिर मेरी मम्मी भी डांटेंगी बहुत यार अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा ले लिया ना कि पैसे बर्बाद, ये बर्बाद, वो बर्बाद, समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज़्यादा। लोग भी दर्शन कर लो मेरे हनुमान जी। ये मंदिर ना आगरा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा। हमने ऑलमोस्ट 5-6 चीज़ें ले ली है और अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले भी यहाँ पे हम दूध चढ़ाने आते हैं, तो हमने दूध चढ़ाने आ गए बिकॉज ये भी बंद हो जाएगा मंदिर, फिर और लेट हो जाएंगे तो फिर दूध चढ़ाना रह जाएगा, इसलिए हम पहले यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद दोबारा ढूंढते हैं यार, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल सल्लू को प्रिपरेशन करनी है, परसों से उसके एग्ज़ाम है। मेरे पास भी बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह हैं। एक तो टाइम ऐसा है ना, यहाँ पे इतने फंक्शंस वगैरह घर में चल रहे हैं, किसी की शादी है, बहुत बिजी शेड्यूल्स है, उसके बाद पढ़ाई, क्लासेस, उसके बाद डिफ़िकल्ट है, बट कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। इफ वी हैड थॉट ऑफ इट, सो लेट्स डू इट। गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है एंड हम बहुत सारे नहीं, कम से कम अराउंड 12-13 गिफ्ट्स तो ले आए हैं। एक ही चीज़ लेकर आए हैं कॉमन सी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था यार, आसान होता है बोलने में कुछ नहीं होता, पर जब लाते हैं ना तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक गॉड हमारे पास अभी भी दिन है। अब बस मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं लिख लेती हूँ जो आ गया है, और कुछ अपने मन में सोच लूँ कि मैं ही मंगवाऊँ या नहीं। सो गाइज़ ये करना ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि मैंने पहले लिख लिया कि मुझे क्या क्या लाना है, क्योंकि पहले मैं बिना कुछ भी सोचे समझे चली गई थी। बट अब मैंने लिख लिया ना तो नंबर ऑफ़ थिंग्स आ गई मेरे माइंड में कि हम क्या क्या ले सकते हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि ना हमारे पास पूरा फ्री डे नहीं है, कम से कम 4-5 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद आप लोग को जो असाइनमेंट मिलता है वो करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, और उसके बाद ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट। पूरा दिन निकल जाता है यार। अभी बज रहे हैं 11:30, और क्योंकि पैकिंग तो इसी समय पे हो सकती है, जो भी सामान मिलेगा मैं उसे पैक कर रही हूँ। तो गाइस अब रात के बज रहे हैं, मैंने बताया था ना 11:30 हो रहे हैं, और अब मैंने पैकिंग स्टार्ट करी क्योंकि मम्मी इतनी देर से बैठी हुई थी। अब मम्मी कहीं तभी मैं पैकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि सरप्राइज़ उनके सामने तो खुल नहीं सकती, उन्हें बता नहीं सकती मैं अपने लिए सामान पैक कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली उनका वेट कर रही थी, जब वो जाएंगी तब मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी। बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे जितनी भी हो जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जितने भी हो जाएंगे फिर देखते हैं कल क्या करना है, बिकॉज उनके कल पूरा दिन, अब रात के 12 बजे तो कल बर्थडे है ही, तो फिर उनके सामने तो पैकिंग वगैरह कल भी नहीं हो पाएगी, बहुत काम है। लेट्स टॉक टू यू लेटर, बाय। अभी तो बस इतने से हुए हैं यार। देखते ही देखते मैंने इतने सारे गिफ्ट्स कर दिए पैक। अब मैंने यार थोड़ा सा इसका भी यूज़ कर लिया, बिकॉज इसको ना, ये तो नहीं है कि कम पड़ गए हैं, तो भी बहुत सारे मेरे पास अभी तो हैं, काफ़ी हैं। बट द थिंग इज़ ना कि इसे पैक करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और सल्लू मेरी कुछ भी हेल्प नहीं करवा सकते, ऑब्वियसली उसके एग्ज़ाम्स है। सो मुझे लग रहा है इससे पैकिंग मैं थोड़ी जल्दी कर पा रही, तो मैंने कर दी, कोई बात नहीं। सो लेट्स काउंट कि अब कितने हो चुके हैं, कि अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी सिर्फ 17 हुआ है गाइस। लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12, करेक्ट हो गए हैं 12। एंड हैप्पी बर्थडे मॉम।
गाइस इस बार मैं मम्मी को जाके विश नहीं करने वाली हूँ अभी 12 बजे, क्योंकि मैंने सोचा है कुछ तो अलग करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे जैकेट पहन के क्यों बैठी हुई हूँ। सो द थिंग इज़ पंखा चल रहा है और ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड, और सल्लू पंखा बंद नहीं कर रही है। और अभी मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है, इसलिए मैं भी जैकेट पहन के बैठी हुई हूँ। और मैंने मम्मी को विश इसलिए नहीं करा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि मम्मी को विश कर रही हूँ मैं। सो आई जस्ट डोंट वांट कि वो बहुत कॉमन लगे। इस बार मैं बहुत डिफरेंट करने वाली हूँ, क्योंकि यार सबको पता होता है अगर मैं कुछ देती हूँ मम्मी के लिए, कोई भी कुछ लाता है, हम दोनों में से, तीनों में से कोई भी, सॉरी, तो हम लोग 12 बजे दे देते हैं और समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही करते हैं हर बार। पर इस बार मुझे डिफरेंट करना था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो हम इस मम्मी के सामने सब प्रिटेंड करने वाले हैं कि हम उनका बर्थडे भूल चुके हैं। गोला का पता नहीं, गोला करते तो कोई बात नहीं है, जो भी है, हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करने वाले हैं कि हम बिल्कुल। और मम्मी को दुख तो होगा अभी, मुझे पता है, पर जब वो ब्लॉग देखेंगे तब उन्हें पता लग जाएगा कि मेरे बच्चों को मेरा बर्थडे याद है, याद था, आई मीन, क्योंकि ब्लॉग तो बाद में आएगा। और मैंने सोचा है ये सब, सल्लू का कल एग्ज़ाम है, एक बार वो एग्ज़ाम देकर आ जाएगी ना, तो हम आराम से फिर दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून के समय पे हम लोग प्लान करने वाले हैं पूरा मज़ेदार, पूरी गिफ्ट्स वगैरह हर जगह पे छिपा देंगे। और फिर मम्मी ढूंढेंगी, फिर मम्मी को सरप्राइज़ मिलेगा, तो मम्मी को खुश भी हो जाएंगी। मम्मी को लगेगा नहीं मेरे बच्चों को बर्थडे याद था, बट मेरे संग थोड़ा सा प्रैंक वगैरह कर रहे थे। तो इस बार मैंने बहुत अलग करा है यार, एक बार किसी को डरा दो कि यार कुछ भी याद नहीं है, फिर एकदम से इतना बड़ा सरप्राइज़, तो मज़ा आने वाला है। कल तो बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर अभी मुझे पैकिंग करनी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी थोड़ा बहुत सामान और रह गया, उसे बस पैक करके बस भैया, आइंदा मैं अगली बार ऐसा कोई भी अगली बार मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करने वाली कि आप इतनी एज हो गई है तो इतने गिफ्ट्स। नो भैया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ईजी वो उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पास, अगर आपको किसी बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट कर रहा हूँ यार, पर मम्मी के लिए नहीं। और मेरे हो गए मच्छर, ये मच्छर है, मच्छर ने काट लिया यार। और ठीक है, फिर अब मैं करती हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ठंड, फिर मैं सोऊंगी। सो गाइस बाय, गुड नाइट। अब बस ये लास्ट कॉल बचा और मेरे को गिफ्ट्स और बचे, उनको पैक करने के बाद ऑल सेट। हैप्पी बर्थडे मॉम, आई लव यू। आज किसका बर्थडे है? किसी का नहीं, आज मतलब मेरी भाभी और तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है, तो अब बताओ। अरे हाय, ये भी याद नहीं है क्या यार, तुम यहाँ क्या हो यार? नहीं, आज बर्थडे मम्मी का। तो अरे है तो है। कितना स्मार्ट है यार लड़का, आए हाय। आज भाभी का बर्थडे। और गाइस सल्लू आ चुकी है और मैंने उसके हाथ में कैमरा दे दिया है, और यहाँ मैं स्टार्ट हो गई हूँ गिफ्ट्स को हाइड करने में। तो अभी मुझे बस ये जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मम्मी का बहुत डर है कि मम्मी रूम में ना आ जाए, क्योंकि हम बेसिकली ना कभी रूम वगैरह लॉक नहीं करते हैं। तो बस थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि मम्मी को थोड़ी बहुत भी हिंट ना लगे, क्योंकि अब तक मम्मी को कोई भी हिंट नहीं है कि हमें बर्थडे याद है या फिर हम उनके लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट डे फॉर हर, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। मम्मी बार बार आवाज़ दे रही, डर लगता है कि मम्मी अंदर ना जाए। मम्मी ने गेट खटखटाया, और अगर हम गेट बंद करते नहीं हैं यूजुअली, और अगर ऐसे हमने गेट बंद करा तो मम्मी को लगेगा कुछ ना कुछ तो है। बहुत स्कैरी है, देखो मेरी सांस फूल रही है। चल जल्दी काम करती हूँ, बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करूँगी। अभी मुझे पहले काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चल ले, अब देखो मैं कहाँ पे तो खाती हूँ, मेरा माइंड। थैंक यू गाइज। सल्लू ने वहाँ पे एक बुक दिया। सो गाइस, इसी तरीके से हम 45 गिफ्ट्स हाइड करने वाले हैं, और यहीं पे मैं वीडियो करती हूँ एंड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।